अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईमन में हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में बजट इजलास जारी है। आज बजट के हवाले से मैं ये देख रहा था कि आया गिलगित बल्तिस्तान के इस बजट में केआईयू कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के लिए भी कोई रकम मुख्तस की जाती है या नहीं। ज़ाहिर है इस बजट में इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ नहीं रखा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दोनों इदारे हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का ये कहना है कि ये वफाकी इदारे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत इसमें क्यों बजट इनके लिए मुख्तस करे। बात ठीक है और बात में वज़न भी है। एक बात सरसरी ये बताता मैं चलूँ कि कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है गिलगित बल्तिस्तान की और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, और 3 सब कैंपसेस भी इसके हैं। इसी वीसी साहब के दौर में ये कैंपसेस खोले गए हैं। एक बात और जो बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है कंपैरेटिवली बाद की बनी हुई है। जो केआईयू है इसमें 9-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, अच्छा खासा इसके अंदर स्टाफ है। और वीसी साहब अभी जैसे अब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत यहाँ इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंड्स नहीं रख रही, और वजह जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि वफाकी इदारे हैं तो हम क्यों इसमें फ़ंड रखें। तो अब मैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से इस हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या दीगर यूनिवर्सिटीज़ में सूबाई हुकूमतों का कोई रोल है, नहीं है? इसको देख लीजिए। गिलगित बल्तिस्तान में अगर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत चाहे तो यूनिवर्सिटी के चार्टर में तरमीम करके आप अपना रोल रख सकते हैं, और ये होना भी चाहिए मेरे ख़्याल में, क्योंकि उससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप माली सपोर्ट करेंगे वक्तन फ़वक्तन जब भी ज़रूरत पड़ी, और इसके अलावा दीगर मामलात में भी कम से कम कोई निगरानी होगी, चेक एंड बैलेंस होगा। यहाँ पे हमारे दोनों यूनिवर्सिटीज़ के वीसी साहिबान ज़ाहिर है इसकी मुखालिफत करेंगे, कोई भी वीसी वो मुखालिफत करेगा, क्योंकि इससे अगर तरमीम हो तो उनके लिए मसाइल खड़े होंगे, उनका जो इख्तियार है वो कट डाउन होगा। अब हमारे वीसी साहब यकीनन बड़े अच्छे इंसान हैं, काबिल इंसान हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर यूनिवर्सिटी से बाहर भी होते हैं। एक कैंप ऑफिस इस्लामाबाद में है, उसका क्या इस्तेमाल है, क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या उसके ऊपर अखराजात होते हैं, इसके ऊपर भी देखने की ज़रूरत है। खुद हमारे वीसी साहब के ज़माने में ये 3 कैंपसेस खोल दिए गए हैं। अगर ये सारा इंतज़ाम किया गया था तो क्या वीसी साहब के ज़हन में ये नहीं था कि आप इनके लिए फिर कैसे बजट का बंदोबस्त करेंगे? ज़ाहिर है बगैर पैसों के तो मामलात नहीं चलते। रिसेंट जो स्ट्राइक वो पूरे पाकिस्तान में लोगों ने इसको डिस्कस किया, हमसे राब्ते हुए, क्योंकि असातिज़ा ने ये कहा, प्रोटेस्ट था जिसमें स्टूडेंट असातिज़ा सब क्लासेस का बायकॉट, तालीम का हर्ज हुआ। तो ये कहा गया कि बजाय कोई बोनस देने के, जैसे कि आमतौर पे होता है, सैलरीज कट डाउन हुई, हाफ तनख्वाहें दी गई। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है ये ईद के दिनों में। तो इस तरह के बहरान का सामना करना पड़ा। जो कैंप ऑफिस की मैं बात कर रहा था, इसके जो अखराजात हैं कितने हैं, और हमारे भी साहिबान जब उधर बैठते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के यूनिवर्सिटी के मामलात से फिर दूर ही रहेंगे ना, और दूर रहेंगे। यहाँ पे ज़मीनों पे यूनिवर्सिटी के कब्ज़ों की खबरें आती रहीं मुसलसल, अब हड़तालों की खबरें आती रहीं, तो वीसी साहब का होना मेरे ख़्याल में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत अगर चाहे तो इसमें यूनिवर्सिटी एक्ट में चार्टर में तरमीम करवा सकती है। गवर्नर साहब के पास गवर्नर हैं मेहदी शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर से वो इस सिलसिले में बात कर सकते हैं, और ये करवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फाइनेंशियल जो क्राइसिस जिस तरह चल रहे हैं, इसमें एक तो आप ये देखें कि किसी ज़माने में यहाँ पे केआईयू बोर्ड था, उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट होती थी, आप वो भी आपने गंवा दिया, वफाक के पास चला गया। जो आपके सैयद जुनैद ज़ैदी साहब हैं चेयरमैन सेनेट, ये गालिबन इनका कोई रोल बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में भी है। तो कितनी बार आए हैं गिलगित बल्तिस्तान, का भी तशरीफ़ गालिबन नहीं लाए हैं, इसको भी देखना चाहिए। आप अगर चेयरमैन हैं तो आके ज़रा खुद से भी देख लें कि क्या मामलात हैं, क्या चल रहे हैं, लोगों से मिलें, कुछ आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो उनको भी किसी न किसी तरह यूनिवर्सिटी को चाहिए कि फ़ोर्स करके भी लेके आएँ और ज़रा दिखाएँ कि किस तरह के हालात में यहाँ पे यूनिवर्सिटी चल रही है। हो सकता है वो बहुत खुश हों और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स उसके बाद लगाएँ।
یہ جو سلیکشن بورڈ کے اجلاس کی اکثر بات ہوتی ہے کہ یہ تمام جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کیمپ آفس ہیں، تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کے اخراجات تو لگنے ہی لگنے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو اگر آپ نے آسٹریٹی میجرز اختیار کرنے ہوں گے، ادروائز یونیورسٹی کا فیوچر میرے خیال میں کافی یونیورسٹی کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوں گی۔ جی بھی گورنمنٹ آپ کو جس طرح نہیں دے رہی پیسے، تو جتنے پھر آپ خود کوشش کر کے جتنے آپ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں اس دفعہ، وہ تو بالکل کم ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر میرے خیال میں صوبائی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، وی سی صاحب کو بھی اس سلسلے میں مدد کرنی چاہیے، میں یہ کہوں گا، کیونکہ آج وہ وی سی ہیں تو کل نہیں ہیں، کل کوئی اور آئیں گے، پرسوں کوئی اور آئیں گے۔ تو یہ چونکہ کسی کی یہاں پہ پرماننٹ تو ہے نہیں، آپ ایک خاص ٹرم کے لیے آتے ہیں، چلیں ایکسٹینشن مل جاتی ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے تاکہ اس سے میرے خیال میں جو آپ کے معاملات ہیں بہت سارے وہ حل ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا اسپیشل میرا آج کا تجزیہ تھا اس حوالے سے بھی کہ آنے والے دنوں میں ہم نے اسی طرح کی صورتحال پھر فیس کرنی ہے، اور چونکہ بجٹ اجلاس بھی ہو رہا تھا تو اس صورتحال میں یہ کیا کچھ یونیورسٹی کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے تھا، یہ چند تجاویز تھی، امید ہے آپ نے سنی ہوں گی۔ پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔